आज ग्रिप स्टांस बैकलिफ्ट के बारे में बता रहा हूँ तुम्हें फिर से। पिछले हफ्ते बताया था ना। देखो, सबसे पहले ग्रिप दो तरह से लेते हैं। एक तो आराम से ऐसे बैट को, ये बैट की होती है स्प्लाइस और ये बैट की होती है स्पाइन। जो डोमिनेटिंग हैंड है ना, लेफ्ट हैंड, ये स्प्लाइस से ऐसे बैट को वी शेप में ऐसे आएगा और ऐसे वी शेप में टॉप हैंड की ग्रिप, ठीक है। और जो बॉटम हैंड होता है इसका स्पाइन से बिल्कुल सेंटर से, यहाँ से ऐसे, तुम भी देख लो पीछे से ऐसे बैट, और ये ग्रिप होगी हमारी। ऐसे बैट रखना है, यूँ पकड़ना है। इसका दूसरा तरीका ये है, आराम से ऐसे बीच में रख दो और आराम से बैट को ऐसे करके ऐसे उठा लो। इसमें भी मोस्टली ठीक ही होगी। ये बेस्ट तरीका है उठाने का। और फिर ग्रिप के बाद आता है स्टांस। स्टांस मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू हाइट और अकॉर्डिंग टू शोल्डर। नॉर्मल अगर हाइट है तो शोल्डर के अकॉर्डिंग, जिसकी जितनी हाइट है। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा लंबा है तो लंबे के लिए क्या होता है, थोड़े से वाइड पैर करा देते हैं ताकि बैलेंस अच्छा रहे, ठीक है। और जितना भी जिसके जितने शोल्डर है, ये बेस्ट तरीका है। शोल्डर के अकॉर्डिंग अपना लेके ऐसे ही खड़े हो जाओगे तो बैलेंस में अच्छे रहोगे। और स्टांस में बहुत सारे वेरिएशन है, ऊपर से लेके नीचे तक जॉइंटों का बहुत रोल है। यहाँ से देखोगे नेक का, यहाँ से फिर जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं ट्रंक से कैसे बैंड होना है, फिर यहाँ से नी कितनी फ्लैक्स होनी चाहिए, ये सारी आपकी हाइट पता है। हाइट से अकॉर्डिंग, जैसे मान लो बहुत लंबा है उसको ज़्यादा बैंड होना पड़ेगा, कितना यहाँ से बैंड होना है, कितना ट्रंक से बैंड होना है। ये इस तरह से बैंड होना है कि आपका हेड आगे की तरफ गिरे ना, फॉल ना हो। जो हमारी टो है, टो से आगे की तरफ हेड ना जाए। हेड यहाँ से अगर बॉल कोई फेंके तो टो के पास रहे। बैलेंस बिल्कुल दोनों पैरों पे बराबर, बैलेंस इक्वल। कोई किसी भी पैर पे ऐसे पीछे आगे गिरना नहीं चाहिए। शोल्डर एक लेवल पे, आई एक लेवल पे। शोल्डर को कभी कभी हल्का सा, ज़्यादा तेज़ बॉलर खेल रहे हैं तो हल्का सा ऐसे नीचे रखते हैं ताकि शोल्डर डिप होने में आसानी रहे। मैक्सिमम बच्चे ग्रिप स्टांस और बैकलिफ्ट में ही फॉल्ट कर रहे हो। एक दिन ग्रिप स्टांस और बैकलिफ्ट के लिए अपना स्पेशल मिरर के सामने या कहीं भी जाके आराम से अपने आप को देखोगे ना, तो वो चीज़ खुद को ही फील होगी कि इसमें से हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं। स्टांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कोई पैर ऐसे कर लेता है, आगे की तरफ खोल रहा है, कोई इस पैर को यहाँ पे रख रहा है। ये कोई भी एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो और इस लाइन पे आराम से दोनों पैर ऐसे सामने और ऐसे रख के और ऐसे स्टांस ले लो। इसके बाद आती है फिर बैकलिफ्ट की बारी। बैकलिफ्ट कैसे उठानी है? टॉप हैंड से ऐसे बैकलिफ्ट उठानी है। टॉप हैंड से बैकलिफ्ट उठेगी और रिस्ट कोक होगी। रिस्ट कोक कैसे होती है? इसको रिस्ट कोक बोलते हैं। रिस्ट जैसे ही कोक होगी, हल्का सा रिस्ट कोक हुआ, शोल्डर अपने आप हल्का सा डाउन हो जाएगा और रिस्ट कोक होके बैट का फेस ओपन हो जाएगा पॉइंट की तरफ और टो हमारी फर्स्ट स्लिप की तरफ। ये फर्स्ट स्लिप की तरफ टो और बैट का फेस ओपन। अब जो पीछे वाला शोल्डर है उसके पास ऐसे बैकलिफ्ट रखो और उठाते वक्त यहाँ से किसी का बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना चाहिए, किसी का बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे जो पीछे वाला पैर है उसके पास ऐसे, जितना ज़्यादा यहाँ पे ऐसे कंफर्टेबल खड़े रहोगे और वेट बैलेंस में रहेगा, उतने अच्छे सामने से दिखोगे। तुम्हें बॉल अच्छी जजमेंट होगी। ना तुम्हारा बॉडी वेट आगे गिरना चाहिए ना पीछे गिरना चाहिए। बैक बैलेंस के साथ खड़े रहो। बस जितना इजी वे में खड़े रहोगे उतना ही आसानी से बॉल को जजमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसी में अब क्या क्या फॉल्ट हो रहे हैं कि कोई बच्चा यूँ जैसे ही टैपिंग करते हैं, टैपिंग करते ही ऐसे घूम रहे हैं। टैपिंग करते ही ऐसे अगर घूम जाओगे तो ओपन हो जाओगे ऐसे। और जब भी लेग स्पिनर, जितने भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, जितने भी आउट स्विंगर बॉलर, जितने भी लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है जिनकी बाहर निकलती है, उन पे सब पे ऐसे प्रॉब्लम होंगी। शोल्डर जब लीड करता है बॉल को, और शोल्डर लीड तभी करेगा जब आप टॉप हैंड से बैट उठाओगे और टॉप हैंड से एक ही जगह ऐसे एक ही लाइन में बॉल को जाके खेलोगे। शोल्डर जब तक बॉल पे नहीं जाएगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी।
जब भी ऐसे ओपन हो जाओगे फिर शोल्डर को शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये सारा फॉल्ट शुरुआत होता है सिर्फ ग्रिप स्टांस और बैक लिफ्ट से ही। अगर स्टांस में ओपन हो गए तो प्रॉब्लम, ग्रिप अगर ऐसे कर ली, गलत पकड़ ली, तो बैक लिफ्ट गलत हो जाएगी। एक दूसरे से कनेक्शन है तीनों चीज़ों का। ग्रिप का कनेक्शन बैक लिफ्ट से हो जाता है, फिर बैक लिफ्ट का कनेक्शन स्टांस से हो जाता है। अगर बैक लिफ्ट बाहर कर दोगे तो स्टांस गड़बड़, अंदर कर दोगे तो स्टांस गड़बड़। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ही मिस्टेक होती चली जाती हैं। ठीक है, जो बच्चा जितना अच्छा है इन तीनों में, जैसे ही स्टांस लेता है आगे खड़ा होता है, खड़े होते ही पता लग जाता है कि हाँ किस तरह का बैट्समैन है। आप लोगों को भी मैक्सिमम का पता लग जाता है। कोई कोई टैपिंग बहुत ज़्यादा अंदर करता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल शिवम को देखना। शिवम ऐसे टैपिंग, जैसे शिवम टैपिंग करता है वैसे एक बार करके दिखाएगा। शिवम टैपिंग करता है बहुत ज़्यादा अंदर, तो अंदर टैपिंग करता है तो इसकी बैक लिफ्ट भी ऐसे अंदर हो जाती है, यूँ टैप करके ऐसे ही अंदर हो जाती है। आज शिवम, एक बार शिवम दिखाएगा, फिर उसके बाद सही करके कोई दिखाएगा, वो उसका देखेंगे। ये जैसे ही टैप करता है, टैप कर, ये है इसका स्टांस। तो स्टांस में इसमें ना तो ऐसे आई एक लेवल हो सकती, ना ऐसे ही नी बैंड हुई है, नी हल्की सी फ्लैक्स रहनी चाहिए। जितनी नी फ्लैक्स होंगी, हल्की सी नी फ्लैक्स कर दे और शोल्डर को एक लाइन में ले आ और आई को एक लेवल ले जा, और यहाँ से बैट को टॉप हैंड से रिस्ट को करके उठा ले और सामने देख ले। यही स्टांस अच्छा हो जाता है। यही स्टांस थोड़ा सा अगर गड़बड़ करेगा तो बेकार हो जाएगा। अब सामने से ये देख लो, चेस्ट इधर फेस करनी चाहिए और सामने देख, इस तरह से ऐसे रहना चाहिए। अब अनिकेत का देखना, अनिकेत नॉर्मली अच्छा स्टांस रखता है। ठीक है, एक दूसरे को देख के भी सीख सकते हो। ये देखो, इसकी पोजीशन देख, ये एक लेवल है, बैक लिफ्ट सही उठा ली, नी थोड़ी फ्लैक्स है, ये लंबा है, इसने थोड़ी सी पैर वाइड कर दी है बैलेंस के लिए। इसी में यही चीज़ यही सही लगती है कि बैलेंस अच्छा है तो इससे आगे फुटवर्क और जो भी मूवमेंट होगी वो मूवमेंट अच्छी होगी, मैक्सिमम चांस है। ठीक है, हाँ। तो अभी किसी को इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी पूछना है तो मेरे से पूछ लो। ग्रिप स्टांस बैक लिफ्ट में किसी को भी कोई भी चीज़ पूछनी है छोटी छोटी, कि पैर कैसे बैंड होंगे या कोई भी चीज़। अच्छा, ट्रंक से और पैरों से इक्वली बैंड होते हैं। ट्रंक से ज़्यादा बैंड हो गए हेड फॉल, पैर से ज़्यादा बैंड हो गए तो नी कोलैप्स। तो इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। स्टांस में दोनों चीज़ों, दोनों ज्वाइंटों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हाथों का ऐसे ही ज्वाइंटों का कॉम्बिनेशन है। रिस्ट ज्वाइंट टाइट कर दिया, एल्बो ज्वाइंट टाइट हो जाएगा। ये जो ज्वाइंट है ना, ये सारे जो ज्वाइंट है हमारे, ये सब ज्वाइंट कितने बैंड होने चाहिए, किस एंगल पे होने चाहिए, इन्हीं चीज़ों का खेल है सारा। फिर किस तरह ओपन होने चाहिए, किस तरह बैंड हो गए ऐसे ओपन होंगे। फिर वो जैसे जैसे इनसे आगे बात बढ़ती है फुटवर्क वगैरह की, उसमें नेक्स्ट टाइम जब भी बात करेंगे वो तुम्हें फुटवर्क के बारे में बताएंगे। अभी सिर्फ इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखो। इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं वो आप, जिसका भी जो फॉल्ट हो वो मिरर में देख के या वैसे भी एक दूसरे को हेल्प कर दिया करो। जो भी फॉल्ट हो वो मेरे से नेक्स्ट टाइम पूछना, ठीक है। अपने आप क्लियर हो जाएगी चीज़ें, इतनी मुश्किल नहीं होती। आप टीवी में भी देखते हो, टीवी में भी कोई तुम्हें टेढ़ा मेढ़ा खड़ा नहीं दिखेगा। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगी। यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं बिल्कुल, ठीक है। एक अब लेफ्टी तो दो हो गए, एक राइटी बैट्समैन को और देख लेते हैं, क्रिश को। ये छोटी हाइट है। जो लंबी हाइट होती है उसमें क्या होता है कि पैरों का और इनका कॉम्बिनेशन करना मुश्किल है। ये छोटी हाइट है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटी हाइट के बेनिफिट हैं बैट्समैन के लिए। छोटी हाइट में इसको बहुत ज़्यादा नी बैंड नहीं करनी, बहुत ज़्यादा ट्रंक से बैंड नहीं होना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें कई बार बच्चे, ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, वो ना शोल्डर ऐसे टाइट कर लेते हैं। इसके बाद एक बार अर्नव का कराएंगे छोटे बच्चे का, उसका देखना, वो भी फॉल्ट आ जाता है। अब जैसे इस हाइट में कोई दिक्कत नहीं हो रही इसको, इसका ग्रिप स्टांस और बैकलिफ्ट ये तीनों चीज़ें ओके हैं। इसने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि इस हाइट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना बैंड होने की ज़रूरत, ना कुछ ज़्यादा जॉइंट की मूवमेंट होती। बस हल्की सी एल्बो जॉइंट थोड़ा वो किया, रिस्ट कोक की, ओके रिपोर्ट होगी, ठीक है। आजा अर्नव।
अब जैसे अर्नव बैट उठाता है तो ये शोल्डर देखो थोड़े टाइट हो जाते हैं। रिलैक्स कर इनको, रिलैक्स छोड़ दे आराम से, रिलैक्स छोड़ दे। अब टैपिंग कर रिलैक्स में, टैप करके हमेशा ये जो शोल्डर है ये ऐसे ही रखने हैं और ये ऐसे, ये टैप करते हैं छोटे बच्चे तो ये अर्नव क्या करता है, ऐसे घूम जाता है। ये ध्यान रखो, कोई भी ऐसे घूमना मत। ये होते ही आप ओपन हो जाओगे। हमेशा पढ़ के जो बाहर बोले मूव करेंगी उन पे दिक्कत होगी। इन बॉलों को अगर खेलना है तो प्रॉपर साइड ऑन रहो। साइड ऑन रहने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं अभी इसके बारे में बता रहा हूँ। साइड ऑन रहोगे क्रिकेट में, बैटिंग में या फील्डिंग में या बॉलिंग में भी साइड ऑन, तीनों ही चीज़ों में साइड ऑन में हम ऐसे खड़े होते हैं तो हम पूरे ग्राउंड को एक बारी में ऐसे देख सकते हैं और हर तरफ शॉट खेल सकते हैं। अगर साइड ऑन स्टांस है तो आप पूरे ग्राउंड पे कहीं पे भी शॉट खेल सकते हो। लेकिन अगर साइड ऑन नहीं हो, ओपन हो, तो आप सिर्फ एक लेग स्टंप पे मार सकते हो, ना कट मार सकते, ना इधर कवर ड्राइव मार सकते, यहाँ के शॉट ख़त्म हो जाएंगे। और अगर ऐसे साइड ऑन पोजीशन में हो तो यहाँ से इधर के सारे शॉट ओपन है और इधर के सारे शॉट ओपन है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए ये साइड ऑन स्टांस रखते हैं। और बैकलिफ्ट अगर फर्स्ट स्लिप से है तो सबसे मैक्सिमम बॉलर स्टंप में ही डालता है, ठीक है। स्टंप के लिए हम रेडी रहते हैं। अगर फर्स्ट स्लिप से बैकलिफ्ट है तो हमें यहाँ पे स्टंप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हल्का सा बस शोल्डर इधर और इधर शिफ्ट होगा, वो जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे वो चीज़ें सीखते जाओगे। लेकिन अगर बैकलिफ्ट बहुत ज़्यादा बाहर है तो फिर आपको ऑफ स्टंप पे दिक्कत, बैकलिफ्ट बहुत ज़्यादा अंदर है तो आपको लेग स्टंप पे दिक्कत। इसलिए ये फर्स्ट स्लिप में रखते हैं। और रिस्ट कोक किस लिए करते हैं, तीसरी चीज़ कोक के लिए। अगर रिस्ट कोक नहीं होगी, जॉइंट लॉक हो गए तो बहुत शॉटों में जान ही नहीं आएगी, बैट का बिल्कुल फ्लो नहीं बनेगा। ऐसा लगेगा आप ऐसे टाइट करके ऐसे खड़े हो और ना बॉल ऐसे तेज जाएगी, बॉल कहीं तक ट्रेवल ही नहीं करेगी। और अगर आपका ऐसे ही रिस्ट कोक होता है और ऐसे ही प्रॉपर नॉर्मल जाके भी मारोगे तो आपका शॉट तेज जाएगा। जिन बैट्समैनों की रिस्ट अच्छी कोक होती है ना और अच्छी बैकलिफ्ट होती है, वो ऐसे करके आराम से शॉट मारते हैं और उनके शॉट तेज जाते हैं। बहुत ज़्यादा जान की ज़रूरत नहीं होती। बस ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इनको अपना ठीक करो और फिर देखो इम्प्रूवमेंट। इन तीनों को ठीक करने से ही आपकी बैटिंग में एकदम ऐसा लगेगा आपको बहुत इजी हो गया। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से थॉट हैं, इनको लेके आओ और इन्हीं को फॉलो करो, ठीक है। ओके।